लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन लचाने। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का ट्रैफिक मैं हिंदी व्याकरण से ले रहा हूँ, जिसका पहला ट्रैफिक रस। रस रसस्यमेति इति रसा, अर्थात आनंद प्रदान करने वाले तत्वों को ही हम रस कहते हैं। रस के 4 भाग होते हैं। रस को ही काव्य की आत्मा कहा गया है। इसका अर्थात काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने और कविता को सुनने के पश्चात हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के 4 भाग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव मनुष्य के अंदर निरंतर उसके हृदय के अंदर रहने वाले स्थिर भाव को ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। और वह प्रेरणा को पा करके वह रस में निवृत्त हो जाए, उसे हम कहते हैं अस्थाई भाव। विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने वाली तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? विभाव। संचारी भाव, जैसे संचारी भाव जो अस्थाई भाव और विभाव के संचरण से जो हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। और अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, अब ये 4 तत्व और विभाव में 4 हो जाते हैं। आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन विभाव क्या होता है? जिसके ऊपर व्यक्ति की जो धारणाएं आलंबित होती हैं, जैसे मानव कहीं घनघोर जंगल में जा रहा हो और वहाँ जानता है कि यह क्या है, जंगली जानवर से खूंखार जानवरों का ये क्षेत्र है, और वहाँ सुना है, लेकिन उसके अंदर में मन में अंदर आंतरिक भाव है, किंतु जब जाने के पश्चात वहाँ व्यक्ति को किसी शेर की दहाड़ जो उत्पन्न हो जाए, सुनाई दे रही है, तो उसके रोंगटे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर उद्दीप्त भावनाएं जागृत हो जाती हैं, जिसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव के कारण उसके बाद उसके शरीर में वो चेष्टाएं संचरित होने लगे, अर्थात वह व्यक्ति कांपने लगे या तरबतर पसीने पसीने हो जाए, ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। लेकिन ख्याल रहे, इसको ध्यान देंगे कि किसी जाड़े के कारण व्यक्ति कांप रहा हो तो वहाँ पर संचारी भाव नहीं होगा, या किसी गर्मी के कारण पसीना पसीना हो रहा हो, वहाँ ख्याल रखें ये नहीं होगा। किसी कारणवश या डर के मारे या भयभीत होकर के व्यक्ति कांपना प्रारंभ कर दे या तर पसीने पसीने हो जाए, वहाँ पर संचारी भाव होता है। अब देखें, इसके रस के 9 भाग होते हैं। श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रति होता है। और श्रृंगार रस की देखें, श्रृंगार रस के अस्थाई भाव, श्रृंगार रस यहां पर होता अस्थाई भाव। और एक होता है रस। रस और अस्थाई भाव। रस निरंतर स्थिर रहने वाले भाव को ही हम रस कहेंगे, और अस्थाई भाव जिस पर वह स्थिर होता है, भाव अस्थिर रहता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। और श्रृंगार रस के पहला होता है श्रृंगार। अब श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। इसमें संयोग पहला होता है संयोग, और दूसरा होता है वियोग। ये संयोग और वियोग के इसका अस्थाई भाव रति होता है। अस्थाई भाव क्या होता है? रति। और संयोग श्रृंगार रस वहां होता है जहां पर नायक और नायिका, जहां पर क्या होता है? नायक और नायिका
एक साथ मिल करके अठेलियाँ कर रहे हों, आनंद का अनुभूत ले रहे हों, वहाँ पर अस्थाई भाव होता है। जैसे कि आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि नायक और नायिका एक पास रह करके और आनंद की अनुभूति कर रहे हों। वहाँ बसंत ऋतु का आगमन होता है और बागों में कोयलियाँ कितनी कुंजार करती हैं। इस समय ऐसे संजोग, ऐसे समयों को हम कहते हैं संजोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस होता है जहाँ नायक और नायिका एक पास प्रेम रहते हुए भी दोनों दो दिशाओं में भ्रमित हो, दो एक विरह में उधर तड़प रहा हो और एक के विरह में उसके विरह में उधर तड़प रही हो। अर्थात देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे आप कि जहाँ पर नायक और नायिका एक साथ आनंद करते हुए दिखाई देते हैं, आप किसी कारणवश कि आप भयंकर आंधी आ जाए या कोई मवाली आ करके उन लोगों को मारपीट करके दोनों को दो दिशाओं में विभक्त कर दे और उसके विरह में वह तड़प रहा हो और उसके विरह में वह तड़प रहा हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अतः इस प्रकार से श्रृंगार रस के दो भेद हो जाते हैं, एक संजोग और एक वियोग। संजोग श्रृंगार रस जहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम पूर्वक मिलन हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जिस प्रकार से जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखे, लता ओट तब सखी न लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर के जनु निधि निज निधि पहचाने। या उस समय का वर्णन किया गया है जब जगत जननी जानकी जी अशोक वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गिरजा पूजने गई थी और वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के निमित्त फूल लेने के, पूजा के निमित्त फूल लेने के लिए गए थे। जब दोनों की आंखें चार होती हैं तो वहाँ इन दोनों में किस प्रकार से संबंध होता है, इसका बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी तुलना की है। जिस प्रकार से संजोग श्रृंगार रस का यह है। दूसरा होता है वियोग रस, जहाँ पर नायक और नायिका अलग अलग रहते हुए एक के विरह में एक तड़प रहे हों, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे यहाँ पर हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। या उस समय का वर्णन किया गया है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी जानकी को ढूंढने के लिए वनों में पागलों के तरह घूम करके पक्षियों से, जानवरों से और लताओं से पूछ रहे हैं कि आपने कभी हिरणी के समान नेत्र वाली सीता को आपने कहीं देखा। यहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। इस प्रकार से संजोग और वियोग श्रृंगार रस यह दोनों एक ही भाग के होते हैं। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति होता है।